कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। ईद उल अज़हा आने वाला है, तो मैंने सोचा कि ईद उल अज़हा के मुनासबत से आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। आज मैं आपको बताऊँगी मटन यखनी पुलाव, जिसके लिए हमने लिया 1 किलो मटन। इसमें डालने के लिए हमने लिया, अभी तो आधा पाव तेल लिया है, बकिया मैं आधा बाद में आपको बताऊँ। अब मटन में डालने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये 4 अदद प्याज है। इसको आपको छीलना नहीं, ये इसी तरह इसके साथ कवर्ड रहेगा। इसका मैंने एक ऊपर वाला छिलका उतार दिया है, बाकी ये दूसरा छिलका इसी तरह रहेगा। अगर आपने इसको छील दिया या उतार दिया तो ये जो है ये पूरा उसमें मिक्स हो जाएगा गोश्त में, क्योंकि मुझे गोश्त को गलाना है, तो इसके लिए हमने इसको इसी तरह रखना है। अब ये लहसुन देखें, ये 2 पोट लहसुन था जिसको मैंने अच्छी तरह से धोया, और धोने के बाद ये जमें इसी तरह रखना है। इनको भी छीलना नहीं है, क्योंकि हमें इसको फिर बाद में निकालना है। अगर हम छील देंगे इसको तो ये गोश्त के साथ बह जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं कि ये लहसुन, ये अदरक का वो है कटा हुआ, ये इसी तरह हमें इसमें डालना है। अब ये 10 से 12 अदद हरी मिर्ची। मसाला, गरम मसाले में हमने लिया, इसको भी हमें डालना है इसके अंदर। तो इसमें मैंने 6 से 8 अदद लाल मिर्ची लिया, 6 से 8 अदद मैंने लौंग लिया। चूँकि ये 1.5 किलो बीफ है, इसलिए हमने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। अगर आप आधा किलो बनाएंगी तो इसी लिहाज से आपको कम करना होगा। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा करनी होगी। अब 3 मैंने सब्ज़ इलायची ली, 4 अदद हमने बड़ी इलायची ली जिसको काली इलायची कहते हैं, और ये 2 तेज़पात लिया मैंने, और ये हमने दालचीनी लिया। ये दालचीनी की क्वांटिटी भी आपको इतने ही रखना है, इसको भी हमने उसी में डालना है। नमक लिया इसमें डालने के लिए 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें नमक लिया, और 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून हमने धनिया लिया, साबित धनिया, और ये हमने सौंफ लिया, 2 से 3 टेबल स्पून सौंफ भी, क्योंकि सौंफ की खुशबू इसमें आएगी तो उसमें अच्छी एक खुशबू आएगी उसके अंदर से। तो ये इन दोनों चीज़ों को हमने पोटली में बांधकर सफ़ेद कपड़े में उसमें डालना है, मकसद गोश्त के अंदर। जब हम उसका यखनी निकालेंगे तो ये हम वाइट पोटली में बांधेंगे। आप किसी भी कलरफुल कपड़े में मत डालिएगा, नहीं तो इसमें कपड़े का कलर जो है उसमें आ जाएगा गोश्त में, क्योंकि वो बहुत देर तक पकता है। तो कोशिश करें कि हमें वाइट कपड़े ही में इसको पोटली बनाकर डालना है। अब इसमें हमने ये गोल मिर्च भी डालना है, जिसको हम काली मिर्च कहते हैं, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। पाव दही लिया, इसको भी हमने इसी यखनी पुलाव में डालना है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। रहीम, अब ये देगची गर्म हो चुका है तो हमने इसमें ऑयल डाला। अब ये ऑयल भी गर्म हो चुका है तो हमने इसके अंदर इस गोश्त को डालकर सौते करना है। आप देखें ये गोश्त जो है ये हड्डी और गोश्त के साथ मिक्स है, ये ना पूरा गोश्त है ना हड्डी है। 1.5 किलो मटन है, जिसको हमने अच्छी तरह से सौते इसलिए करना है कि इसका जो एक स्मेल है बकरी का, मटन में से एक अजीब सी महक आती है, तो इसको हमने सौते करने से इसकी महक जो है वो ख़त्म हो जाएगी स्मेल। इसको हमने खूब अच्छी तरह से सौते करना है। नमक कितना था? 2 टेबल स्पून, लेकिन हमने अभी 1 टेबल स्पून डाला है। 1 टेबल स्पून उसको बाद में हम डाल देंगे। अब आप देखें कि ये इसका कलर जो है ये चेंज हो रहा है ना, स्मेल आना ख़त्म हो जाएगा इसमें से। बहुत से लोग मटन बच्चे भी नहीं खाते हैं कि नहीं, इसमें से एक स्मेल सी आती है। तो इसके स्मेल को ख़त्म करने का यही तरीका है कि हमने इसको पहले अच्छी तरह से तेल में सौते कर लेना। पानी जो है खुश्क हो गया है, जब पानी खुश्क हो गया तो हमने इस पे से ये पानी डाल दिया। ये हमारे पास 1.5 लीटर का जग है, तो आप भी क्वांटिटी इसी तरह
कर लेंगे। ये 1.5 लीटर है, 1 जग मैंने पहले डाला और इसमें हमने अब जो आपको बताया था ये प्याज, इसको भी ऐड कर लिया हमने इसके अंदर, और ये हरी मिर्च, इसको भी आप इसमें डाल दें। अब इसमें आपने ये लहसुन भी ऐड कर दिया और ये अदरक, इसको भी डाला आपने। अब बकिया चीज़ें जो हैं वो ये है, हमने इसमें लाल मिर्च भी डाल दी और ये देखिए ये दालचीनी है, ये दालचीनी को भी हमने इसमें ऐड कर दिया। 2 तेज़पात है, इसको भी डाला। ये 4 अदद बड़ी इलायची, इसको भी हमने इसमें डाला और ये 6 से 7 दाने जो हैं लौंग हैं और ये 3 दाने सब्ज़ इलायची। इन तमाम चीज़ों को हमने डालकर मज़ीद पानी 1.5 लीटर इसके अंदर हमने और ऐड कर दिया ताकि ये गोश्त जो है इसके अंदर गल जाए। ये देखिए, आप आधा किलो से भी बना सकती हैं। आधा किलो की क्वांटिटी जो है वो कम होगी। 1.5 किलो है चूँकि मेरे पास, तो 1.5 किलो के लिहाज से मैंने इतना बनाया। आप 2 किलो बनाएंगी तो फिर इसकी क्वांटिटी इसी तरह बढ़ा देंगी। है मलमल का कपड़ा है, तो मैंने इस मलमल के कपड़े में पहले ये धनिया और सौंफ को खूब अच्छी तरह से धोकर इस तरह आप छान लें, फिर इसकी पोटली बना लें। ये पोटली हम इसलिए बनाते हैं, इसको हमने पूरा इसमें डालने से ये पूरा बिखर जाएगा, तो इसको इसके अंदर डाल दें आप। तब ये जब उबलेगा तो इसके अंदर पूरी इसकी खुशबू जो है ये अंदर आ जाएगी। इससे मकसद ये सारा जो है ये अपने अंदर जब्स कर लेगा ये पानी, तो इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। अब हम इसको ढक देते हैं तकरीबन, चूँकि ये मटन है तो ये गलने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आधा घंटा ये पौन घंटा इसको गलने में लगता है। ये चावल को आप देख रही हैं, ये बासमती चावल है, कर्नल बासमती चावल। इसको मैंने जो है पहले खूब अच्छी तरह से चून कर साफ़ करने के बाद इसको अच्छी तरह से धोकर इसको भिगो दिया है। ये तकरीबन 2 घंटा, ये अब तक तो 1 घंटा हो गया और फिर ये जब तक ये गोश्त गलेगा तो ये पूरा 2 घंटा हो चुका होगा। कबट कर देना है। अगर ये कुकर होता है तो ये 15 मिनट में ही गल चुका होता है, लेकिन चूँकि मैं कुकर में नहीं पका रही हूँ, आपको देगची में बता रही हूँ, तो आप देगची में बनाने का तरीका यही है कि जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो आपने इस चूल्हे को जो है धीमा कर देना। अभी इसमें उबाल नहीं आया है, जब ये उबाल आ जाए तो आपने इसको आँच को हल्की आँच कर देना है। ये गोश्त गल चुका है या नहीं, शुरू से बोला। ढक्कन हमने खोल दिया। अब ये देखें गोश्त जो है ये गल चुका है। अब थोड़ी देर ये जब हम चावल में डालेंगे तो फिर ये जब ये गलेगा, तो अब हमने ये जो पोटला डाला था इसको हमने निकाल लिया यूँ दबाकर। ये देखें, जब मैंने डाला था तो ये पोटला छोटा सा था, अब देखें ये बिल्कुल फूल चुका है, यानी ये अंदर से बिल्कुल इसका जूस निकल चुका है। अब इसको हमने ये रखा और इसको उठाकर हमने छान लिया। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर से जितनी चीज़ें हैं उसको हमने निकाल लेंगे, यानी कि ये लहसुन, ये प्याज, ये जो कुछ भी हमने डाला था ये निकालना है इसमें से। तो चलिए ये हम अभी बाद में निकालते हैं, पहले ऐसा करते हैं। अब आप देखिए मैंने ना इस घी के अंदर 1 अदद प्याज को ब्राउन किया है। अब जब ये घी बचा है तो इसी में हमने ये लहसुन अदरक के पेस्ट को और 1 प्याज को इसमें हमने खूब अच्छी तरह से भून लेना। ये देखिए, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, क्योंकि मेरा गोश्त 1.5 किलो है तो 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन है, 2 टेबल स्पून अदरक, 2 टेबल स्पून प्याज को हमने इसमें डालकर अच्छी तरह से भूनना है। अब हमने इसके अंदर जो है ये मिर्ची भी ऐड कर देना है, हरी मिर्च। अब ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भुन चुका है। तो हमने इस दही को फेंट लिया और फेंटने के बाद इस
इस दही को भी इसमें ऐड कर लें। ये हमने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर जो था वो भी ऐड कर दिया इसमें। और इसके अंदर हमने ये जो गोश्त को हमने यखनी निकाला था इस मसाले में डालकर खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। आपने देखा कि इसके अंदर से मैंने प्याज, लहसुन, अदरक जितने भी थे सबको मैंने निकाल लिए। अभी जो मैंने आखिर में इसमें घी डाला हुआ था, अब घी से ही मैंने जो है एक प्याज को ब्राउन किया। ये देखिए इस ब्राउन प्याज को मैंने निकाल लिया और फिर इस घी को हम आखिर में बाद में डालेंगे। अब ये हो चुका तो हमने इसके अंदर जो यखनी का पानी निकाला हुआ था पहले इसको ऐड कर लेंगे। पानी है जो हमने निकाला था इसके अंदर हमने ऐड कर लिया। अब हम जो चावल पहले 2 घंटा पहले हमने इसको भिगो कर रखा था इसके अंदर ये भी डाल देंगे। ये चावल, ये 1.5 किलो चावल है। अब अगर 1.5 किलो चावल है तो हमें इसके लिए 3 किलो पानी की ज़रूरत है, तो मैंने पानी की क्वांटिटी इतने ही रखा है। पहले तो वो गोश्त का नमक डाला था, अब जब मैंने चावल ऐड किया तो ये चावल का नमक हमने 1.5 टेबल स्पून मैंने चावल का नमक भी ऐड किया। अगर आप कम खाना चाहें तो कम ले लें और ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। अब इसको हमने इस तरह से चलाना है। अब इसको हम ढक देंगे। इसमें ढक देंगे। अब ये 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल चावल तैयार हो जाएगा। बीच में आपको खोल कर देखना भी है कि ये चावल बहुत ज़्यादा पानी खुश्क तो नहीं हो गया, तो हमें इसका बार बार ध्यान रखना। ये नहीं कि हमने ढक कर छोड़ दिया अब ये अल्लाह तवक्कल बन जाएगा, नहीं, इसको फिर हमें खोल कर एक दफ़ा देखना है। तो हमने ये जो है अभी चावल को ढक दिया। अब ये तेज़ आंच पे जब ये उबाल आ जाएगा तो फिर हम चूल्हा को धीमा कर देंगे। अब ये देखें इसमें उबाल आ चुका। अब हमने इसके अंदर ये 2 लेमन जूस को मैंने निचोड़ कर इसमें मिला दिया और ये ब्लैक पेपर इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आए ब्लैक पेपर की भी। चलिए अब हम इसको ढक देते हैं। हमारा यखनी मटन यखनी बिल्कुल तैयार हो चुका। तब हम इसके अंदर थोड़ा ये कलर हमने इसको थोड़ा सा डालना है। अब ये हमने जो प्याज ब्राउन करके रखा था इसको हमने इस पर छिड़क देना। और ये घी है, इसको मैंने जो प्याज ब्राउन किया था उसमें से निकाला हुआ था, इसको भी हमने इसमें डालकर इसको ढक देना थोड़ी देर के लिए। ये चावल जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए हम इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह चूल्हे पे छोड़ देंगे, फिर आपको हम निकाल कर दिखाते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। 1 मिनट के बाद हमने इसको डिश आउट करना है।